उरई जालौन झांसी रेंज के आईजी आकाश कुल्हारी 2 दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे। वहीं पहले दिन आटा थाना का निरीक्षण किया और दूसरे दिन उन्होंने उरई कोतवाली का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली परिसर उरई में अव्यवस्थाएं पाए जाने पर आईजी का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। दरबार में एक महिला फरियादी ने कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह पर व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील संदेश भेजने का गंभीर आरोप लगाया। महिला ने आईजी को इस संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने दरोगा नरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आईजी आकाश कुल्हारी ने निरीक्षण के दौरान ये भी पाया कि ट्रांसफर होने के बावजूद 3 पुलिसकर्मी सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए आईजी ने तीनों पुलिसकर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीजी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफर कर दी गई है। सर, कल निरीक्षण के दौरान एसपी ऑफिस में भी आपने बड़े बाबू को निलंबित किया गया है क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियां गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर और जब उनसे फिजिकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फाइलें ला करके पुटअप करें तो उनके द्वारा बताया गया कि फाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी। सर, जैसा देखा गया है कि जमीनी विवाद ज्यादातर आए हैं कोतवाली में। देखिए, बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहाँ पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में जमीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ के विवाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी थाने में जमीनों का विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रॉबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विवाद है तो क्यूआरटीज भी फॉर्म होनी चाहिए, जॉइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतजार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत क्यूआरटीज राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाएं और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, क्यूआरटीज की संभावना पे, जॉइंट टीम्स की संभावना पे एसपी को बताया गया है, एसपी और डीएम को, कि ये इस पे थोड़ा विचार कर ले। अगर इस तरह का कोई मॉडल, क्यूआरटी मॉडल्स निकाल सके तो इससे जिसे बोलते हैं जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना। सर, आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता है? फीडबैक था यहाँ पे मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए, तो ज़्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया। सर, अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताए यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं और ये ज़्यादातर जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो एनसीआरपी पोर्टल जो है हमारा एनसीआरपी, उसी में ही दर्ज होते हैं। फिजिकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें एफआईआर की प्रति मांगता है उसको रिलीज करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए एसएसपी और डीएम को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की